जनहित इंडिया पे आप देख रहे हैं, आज हम महाकुंभ मेला क्षेत्र में और हमारे हमारे सामने जो है बाबा जी हैं। बाबा जी, आपका परिचय क्या है? गणेशानंद सरस्वती महाराज। आप नागा बाबा हैं। हाँ, नागा बाबा बनने की प्रक्रिया क्या होती है? बहुत कुछ परिश्रम करना पड़ता है, यानी खुद का अपना पिंडदान 16 नहीं 17 पिंडदान किया जाता ये है। पिंडदान क्या होता है? ये क्योंकि आपने कभी आपने पिताजी ने माता पिता का पिंडदान किया, श्राद्ध किया है, वही श्राद्ध किया जाता है। जीते जी अपना खुद का पिंडदान किया जाता है। क्यों करते हैं, क्यों? सन्यास के लिए किसी से मोह माया नहीं होगी। आप सन्यास ले लो, सबको मरते कहते पिंडदान कर दो ऊपर खतर गए। ऐसे ही हम जिंदा में इस सबको उतार देते हैं। मरने की बात दूसरी है, हम जब नागा सन्यासी बने इतना पावर आ जाता है, जिंदा जिंदा रहते सबको उतार देते हैं। तो मरने के बाद फिर क्या होता है आप लोगों का? नहीं, समाधि लगती है। कौन समाधि? जल समाधि की भू समाधि? नहीं, समाधि जो समाधि दी जाती है जल में की जमीन भू समाधि? जमीन में। हाँ। बाबा जी, आप नागाओं का श्रृंगार होता है, श्रृंगार श्रृंगार क्या है? नागा श्रृंगार क्या होता है? श्रृंगार भस्म और महाकाल में होता भांग। हम तो भोलेनाथ के भगत हैं, आपको शुरू से दिख रहा होगा, क्योंकि बाप से बेटे का पता लग जाता है। तो हमारी वेशभूषा कौन जैसी है? महादेव जैसी है। बस, तो राम जी आप कह ही नहीं सकते। तो ऐसा हम उनके बेटा हैं, वो हमारे सम्मान तो राम जी का भी होता होगा। नहीं, क्यों नहीं होता है। राम जी को हम आदर प्रणाम करते हैं। मान राम सिर्फ कहीं दूर नहीं है, किसी में विरोध नहीं है। गलत बात कौन के साथ सेवा कर राम कर नहीं, दोनों इष्ट आपके हैं। एक ही हैं, सभी एक हैं, सारे देवता हम एक हैं, कोई बुराई नहीं है। एक से और राम कहाँ, कोई दूसरा गल नहीं है। इस इतनी ठंडी में सब देखा जाए तो वो शॉल ओढ़ रखे हैं, वो कैप लगा रखे हैं, जैकेट पहन रखे हैं। आप नॉर्मल हैं, कुछ पहने? हम थोड़ा डालिए मर्यादा नहीं, हम तो नंगे रहते हैं। आपका जे उतार दें। तो ठंड लगती नहीं आप लोगों को? नहीं, साधना में कुछ नहीं लगता। अगर आप साधना करेंगे तो कुछ नहीं होगा। कोई दिक्कत नहीं। आपने पहला सुना होगा, मीर अब देखोगे भाई खम पर टंगे हैं इतने लाल पे। आप ध्यान दें, भक्ति में वो दम सकती है। जो भक्त जो करेगा वो चाह सकता है। भगवान जी हमारे साथ है, हमें विश्वास हमारे अंदर भगवान है। हनुमान जी ने देखिए सीने तार कर दिखाया, किसी विश्वास था ना। राम देखिए, एक राम के नाम लेने से पत्थर तर गए, जबकि अपन जिंदा है ना। सब लोग बोलिए कि सत्संग से गुण याद है, सत्संग से जाग। सत्संग बहुत जरूरी है लाइफ में। सत्संग अध्ययन कोई चीज़ की करना जरूरी है। हाँ, उससे आपको सब ज्ञान हो जाएगा। आप चश्मा लगा रखे हो, उसका राज क्या है? नहीं, वो तो आप चश्मा का देखिए, थोड़ा ये धुआं जल रहा, धुआं आपको लग रहा है क्या? लग रहा है इसी के कारण। मतलब फैशन वाले बाबा हैं आप। नहीं, आप जो समझे वो बाबा की कृपा है, हम क्या। ये जो आप लोग धुनी रमा रखे हैं, धुनी, और जो अपने बॉडी में भभूत लगा रखी, इसका राज क्या है? इसका राज बहुत बड़ा है, क्योंकि आपने सुना होगा महाकाल में चारों सिंह भस्म आरती होती है। हाँ, तो हम सन्यासी, हमारा वस्त्र है नागा साधु का। अगर दिगंबर नंगे रहेंगे तो हम भस्मी लगा के जाएं, कहीं जा सकते हैं। वो भी परमिट चादर। कोई रोकेगा नहीं आपको? किसी की हिम्मत रोकने की नहीं? पुलिस वगैरह? ऑल इंडिया 1 2 3, विदेश भी अब फ्री। ट्रेन वगैरह कहीं भी कुछ? कुछ भी ऑल इंडिया फ्री का नहीं मतलब का। ऑल इंडिया कहीं भारत में जा सकते हैं नागा साधु नंगे। जूना अखाड़े में इतना पावर, खुद एक हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जूना अखाड़े खुद की सरकार। जी, नागा और वैरागी में क्या, अघोरी में क्या अंतर होता है? कैसा? नागा, अघोरी, वैरागी। एक सेवक और एक स्वामी, कितना फर्क है आप सब बताइए। एक सेवक और एक स्वामी में कितना फर्क है? एक पुत्र और एक पिता में कितना फर्क है? तो कुछ मर्यादा होती है, क्योंकि वो पुरुषोत्तम श्री राम है, वो मर्यादा कोई काम नहीं कर सकते। क्योंकि राम जी श्री पुरुषोत्तम श्री राम मर्यादा के कार्य में रहते थे। और एक भोलेनाथ हैं स्वयं दिगंबर, उन्हें कोई मर्यादा। हम भोलेनाथ के भगत, हमें कोई वो नहीं, स्वयं शंभू हैं, है ना। इसलिए तो मर्यादा उनका मान सम्मान कि वो कभी दिंगा नहीं हो सकता मर्यादा में। इसलिए वो उनको पूजा पाठ बताएगा, भजन करो रामायण। हम नागो देश पे कहीं बॉर्डर में सब हमको आदेश है, छूट है। बाबा जी, नागा का इतिहास क्या रहा है? नागाओं का गठन क्यों किया गया, उनको क्यों बनाया गया? आदि गुरु शंकराचार्य के ने संगठन किया था। नागा फौज मुगलों से, मुसलमानों से कई युद्ध करे, अंग्रेजों से मार मार के भगाए उनको, ये देश आजाद की। जब तक नागा फौज अपने देश में संकट है, भारत में कभी कोई संकट नहीं आएगा। अच्छा, आप लोग सब शाकाहारी भोजन करते हैं कि मांसाहारी भी होता है? नहीं, शाकाहारी करते हैं हम लोग तो। पूरा शाकाहारी? हाँ, शाकाहारी। प्याज भी, लहसुन प्याज भी नहीं खाते आश्रम में। आप लोग महाकुंभ टाइम तो दिखते हैं, लेकिन बाकी टाइम तो गायब रहते हैं। कहाँ रहते हैं आप लोग? देखिए, ये दुनिया बहुत बड़ी है, इसको कोई पता नहीं है। इतने से प्रयागराज कुंभ में कौन कहाँ घूम रहा हो, वहीं के वहीं घूम रहा है। 10-20 किलो ज़्यादा मीटर में कुंभ मेला है। तो इतने आदमी घूम रहा था। हम तो देश विदेश हिमालय पर्वत कहाँ जाएंगे, कहाँ देखेंगे? जो भगत जो पहुँच गया, बर्फ़ में कौन पहुँच रहा? तो आप लोग हिमालय में रहते हैं? हिमालय में अभी हम वहाँ फराए महाकाल में रहते हैं। अगर उनकी कृपा हो गई तो उज्जैन और महाकाल सब एक ही पहुँच सकते। खाते क्या हैं आप लोग? बस नॉर्मल खाना भोजन? पता नहीं है, भोजन खाते नहीं, मिल गया तो खा लिया। जब बाबा बने हैं तो भोजन क्या करना। बाबा बन गए तो संत कोई भोजन किसी परवाह नहीं करते। आप अच्छे हैं बताइए, तो हम अच्छे हैं। हम तो आपका परोपकार चाहते हैं, अपने पूरे विश्व देश का।
कि हमारा भारत देश बड़ा महान है, जिनमें हमने उसमें जन्म लिया, क्योंकि हर देश हर देवता पूरे ने ही जन्म लिया। आप कौन सी उम्र में नागा बन गए, किस उम्र में? देखिए उम्र की विषय तो ये है, सबसे बड़ी ये है का ये उम्र का नहीं, ये कोई पूर्ण जन्मों का हमारा कोई अच्छा भजन रिया होगा उस जन्म का, तो हम इस जन्म में संत बने। एक जन्म में आदमी संत नहीं बन सकता, क्योंकि भेष आपसे कहूँ मैं आपको 1 करोड़ रुपये दे रहा हूँ, आप बाबा बनेंगे, नंगे होंगे क्या? बोलो। तो बस करोड़ों में से एक आध भगवान की कृपा होती जब है। आप घर से बाहर निकले होंगे तो माँ बाप तो रोए होंगे ना? हम बचपन से ही महादेव की साधना करते थे, उनको उपासक वो हमारे इष्ट हैं भोलेनाथ। उनको अचानक फीलिंग हुई, हमने ध्यान किया क्या सही है क्या गलत है। तो अगर एक सही संत बन जाए, उस गांव का, उस परिवार का, उस पीढ़ी का, 7 नहीं 14 पीढ़ी का उद्धार हो जाता है। और तुम जैसे भक्तों का, जब भी तो भक्ति नहीं तो बेकार है बाबा बनना। तुम जैसे पैंट शर्ट पहन कर घूमे, तो हम उस साधना कर रहे हैं, उसका मतलब आप जैसे भक्तों को तार दिया तो संत बनना अच्छा है, नहीं संत बनना बेकार है। अच्छा, जन्म कहाँ हुआ था आपका, कौन से, कहाँ अब वो तो जहाँ हुआ पता नहीं, जन्म कहाँ पता नहीं? पता नहीं वहाँ की। अभी मेरे गुरु महाराज जन्म संस्कार तो बनारस में किया। और दिगंबर नागा जो खूनी बनते हैं बाबा महाकाल की नगरी में। अच्छा, खूनी नागा क्या होते हैं? ये उज्जैन में जो खूना रहते हैं, नागा रहते हैं, वो नागा फौज है। पहले जो कहते थे का खूनी नागा 3 खून माप थे। जो खूनी नागा जूना खाड़ेगा, अगर कोई गलती पर किसी को मार देगा, मिलिट्री जैसे माप है ना, इस बार पे तो उसको कोई खून माप है। आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। अगर कोई खूनी नागा 3 खून कर दे तो उससे कोई दिक्कत नहीं है? सरकार है, कोई अपने देश के प्रति करेगा 3 नहीं, हम तो 300 कर देंगे। अभी हम कर देंगे। देखो ये तलवार देख रहे हैं आप बोलिए, अगर देश के प्रति कोई आग उठाएगा 3 नहीं हम 300 करने के लिए तैयार, लेकिन हमने भारत देश कोई आग उठा कर नहीं देखेगा जब तक नागा साथ। सनातन पर आँच आती है तो नागा करते क्या है? अरे देखिए अब विषय ऐसा है कि संत आप जानते हैं क्या चीज़ है, गोली नहीं, उनकी बोली बहुत जरूरी है। एक बोली बोलेंगे सारा साल नष्ट हो जाएगा। हैं रामानुज पर लिखा, मोरो बचन पर जाए फीका, संत बचन पत्थर कली का। जय जय श्री महाकाल। अभी घर पे बात होती, घर पे बात? नहीं, घर द्वार छोड़ दिया, डबल से नहीं जाने का। छोड़ दिया घर द्वार, पहुंच गया हरिद्वार। कोई मतलब नहीं है। अच्छा, नागा जो होते हैं समाज का कल्याण के लिए अपने जीवन को दान कर देते हैं। तो समाज विश्व कल्याण के लिए, जो सही संत होते हैं विश्व कल्याण के लिए हैं। हमने ये तलवार उठाई विश्व कल्याण के लिए। देश के संकट कोई अगर हद करेगा, हमरे होते अपने देश पर संकट नहीं आएगा। पहले हाँ हम पे वार करो, फिर हमारे बच्चों पे वार करो। आप भी हमारे बच्चे हो, देश पूरा बच्चा आपको, पूरा विश्व बच्चा आपका। पूरा विश्व बच्चा। हम संत बन जाते हैं, हमारा कोई नहीं, सारा देश। एक घर छोड़ के इतने हमारा सब परिवार है। आप हमें परिवार माने, वह कुछ माने, चलो आप में वो होने नहीं। चलो गुरु जी, जे की रही भावना जैसी प्रभु मूरत इन देखिए, ये भावना खेल है। अगर मुझे तुमसे प्रेम है गुरु जी, अच्छे लगे डबल से आओगे, नहीं तो नहीं आओगे। अगर मुझे आपसे प्रेम लगा का महाराज जी में अच्छा लगा, ये तो प्रेम है, सत्संग है। जो जैसा करेगा वो वैसा फलेगा, क्योंकि होने को कोई नहीं काट सकता। क्योंकि हो सकता है कि पूर्व जन्मों का मेरा और तुम्हारा इतना मिलन रह गया तो भगवान महाकाल ने करा दिया। हाँ तो ये सोचो, करोड़ 1 करोड़ ज़्यादा क्यों नहीं आए, आप ही आए ना। सही बात। तो ऐसा भगवान की बहुत बड़ी कृपा है आप पे। क्या नाम है आपका? विपिन द्विवेदी। विपिन त्रिवेदी। आप पे महाकाल की बहुत बड़ी, उन्होंने महाकाल दरबार बोला हर एक नहीं आता। हमारे उज्जैन में कहते हैं इरादे रोज बनते हैं, इरादे रोज बनते हैं और बनकर टूट जाते हैं। वो ही उज्जैन जाते हैं जिन्हें बाबा बुलाते हैं। हमारे बाबा महादेव हैं। बाबा जी, हिंदू राष्ट्र पे क्या कहना आपका है? नहीं देखिए, कौन कह रहा है हिंदू राष्ट्र है और रहेगा और है। कौन ने कहा हिंदू राष्ट्र नहीं? आप कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र नहीं है। हम तो कहते हैं हिंदू राष्ट्र, लेकिन आधिकारिक तौर पर संविधान में। अरे कौन से संविधान, सब हो जाएगा, बदल जाएगा। इतिहास बदलने में, संविधान का इतिहास बदलने में एक पल बहुत है भाई। अगर कोई कह रहा होगा हिंदू राष्ट्र नहीं, मेरे सामने खड़ो करो, एक तरफ देखो आप और एक तरफ वो, देखा जाएगा जो होगा। फिर अगर जो हिंदू में रह रहा है, साले जन्म लिया कोई भी हो, तो हिंदू राष्ट्र है और हिंदू रहेगा और है। हमारा भारत देश महान है ना। इसके लिए कुछ भी हो जाए, नागा साधु तैयार। बांग्लादेश में हिंदुओं को हटाया जा रहा, मारा जा रहा है, इस पर आप लोग क्या कहते हैं? आप कुछ नहीं कहा। देखिए बांग्लादेश की बिल्कुल विपरीत बुद्धि हो गई। कहा है आपने, विपरीत बुद्धि विनाश काले। अब बांग्लादेश का विनाश होना है, निश्चित है ना। कोई ये बहुत ही बोलेगा बांग्लादेश का स्वाहा, कोई रोकने वाला नहीं। नागा वहाँ जाने सोच रहे हैं? सोच का गूंज कर देंगे हमारे गुरु महाराज या सरकार हमको आदेश दे तो कल अभी जाते हैं हम। बोलो बुलवा दो सरकार से, हम जाएं, आप आदेश दिलाइए। देखिए, ये हमारे नागा सन्यासी हैं और देश के, सनातन के और हिंदुओं के रक्षक होते हैं। देखिए, बाबा जी ने कुछ पहन नहीं रखा है। लोग लज्जा के लिए, महिलाएं भी आती हैं, बच्चियां भी आती हैं, इसलिए तो ढक रखा है। लेकिन हमारे नागा बाबा हैं, इन्होंने जब नागा जब बनते हैं, अपने जीवन का त्याग पहले कर देते हैं। अपने जीते जी अपना पिंडदान कर देते हैं और पूरे रूप से धर्म के लिए समर्पित हो जाते हैं। जी बाबा जी, है ना? हाँ, धर्म के लिए
और पूरे विश्व के लिए हम तन मन धन से विश्व के लिए हैं। अभी 19 तारीख को यहाँ पर नागा बनाए जाने हैं, कैसे बनाएंगे? अब वो संस्कार होता है, कुछ चीज़ें गुप्त होती हैं। अच्छा। देखिए आप भी कोई भी चीज़ आपके घर की मुझे एकदम से नहीं बताएंगे, क्या बताएंगे कि बाबा जी मेरे का 300 करोड़ रुपया पैसे है ना। तो ऐसे ही एकदम से गुरु महाराज धीरे धीरे सब सिखाते हैं। पहले छोटा से ही बड़ा, आप बड़ा लगते थे स्कूल में छोटा, मुझे बताइए, नहीं तो छोटा से ही बड़ा बनता है कोई भी हो। तो धीरे धीरे हर चीज़ की रिद्धि सिद्धि, उसको मंत्र पूजा अनुष्ठान इत्यादि जगना बेटा ये करना, धीरे धीरे वो सिद्ध हो जाता है। कहा धूना पानी सिद्धों की मानी, हमको क्या चाहिए, धूना और पानी, ये दोनों हैं। तो बाबा जी कहीं आप तो नागा हैं, तो खाने पीने की व्यवस्था कौन करता है आप लोगों के लिए? भोजन की चिंता नहीं करते, जिसने शरीर भी छोड़ दिया हो, अच्छा, मिल गया तो मिल गया, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। जिसने तन की भी चिंता नहीं, कुछ भोजन की चिंता करेगा। बाप में तारी सारा नंगा ही हो गया, तो उससे क्या करना, नहीं कुछ चीज़ पर। आप लोगों को प्रेम है हमारे, आप लोग रात के हमें दर्शन कर रहे थे श्रद्धालु, इनके लिए बहुत आशीर्वाद है दिल से। वो देखो हमारे भगत रात के भी आनंद लेना, गुरु जी कितना आनंद, इनके लिए हमारा आशीर्वाद, इनके बाल गोपाल सब परिवार हमारा खुश रहे। हम इसके लिए साधना कर रहे हैं, दूर जा रात भर जगते हैं। आप हमारे हो, अगर सब ऐसे कहें कि आप हमारे हो, तो कभी अपने भारत देश महान है। क्यों घर घर में लड़ाई हो रही है, तो आप हमारे हो, मैं आपको मानता हूँ, आप मेरे हो, आप मुझे मानो मत मानो। अभी एक नेता ने कहा बाबा जी कि गंगा में जो पापी होगा वही जाएगा, वरना नहीं जाएगा। देखिए ये पापी करोड़ लोग संत जाना है कि ये पापी हैं। और नेताजी का बोलना ये शब्द गलत है। अगर कोई नेताजी ने, मैं प्रश्न कर रहा हूँ कि करोड़ों संत योगी भी जाएंगे और मोदी जी ने स्टैंड किया, क्या वो पापी हैं? वो नेताजी मुझे इस बात का जवाब दें कि अगर ये गंगा इतनी वो पाप मोक्षिनी है, इसमें जिंदा जिंदा मुर्दा तर जाते हैं। क्यों अपने आए हैं तो गंगा कहा है कि वेद के था पुराण, वो नेताजी को मैं कहना चाहता हूँ, कहा है कि स्पष्ट जमुना के स्पर्श से जो फल मिलेगा और गंगा के स्नान और नर्मदा के मात्र दर्शन से ही, क्योंकि नर्मदा के हर कंकड़ शंकर हैं। इतिहास है, कौन कह रहा है ऐसा नहीं, हम इतिहास के खिलाफ चलते हैं। कोई भी हो हमसे आज साथ करे कर सकते हैं, कोई जरूरी है ना, जो जैसा बोलेगा हम वैसा करेंगे। इस चीज़ बाबा जी हमारे नागा बाबाओं को कितने वेदों का ज्ञान होता है? हर वेदों का। देखिए हो सकता है कोई नागा साधु ब्रह्म ज्ञानी होए, ऐसा कुछ नहीं कह सकते संतों का हैं। इस पर का सामर्थ्य को भगवान राम जी भी कह रहे हैं का मोरो वचन प्रजापति का संत वचन पत्थर कली का। मैं संतों के बीच में नहीं बोलता। भगवान ही आप किसके लिए आज संतों के दर्शन करने करोड़ों कोई राज मिल जाए, हाथ पड़ जाए, आपका उद्धार हो जाए, मुझे बताइए किसके संत हैं? ये नागा अखाड़े लग राख रहा है, भगत मेरे दर्शन कर रहे हैं, तो कोई गुरु सतगुरु कृपा हो जाए तो हमारा उद्धार हो जाए, ये कष्ट से उभारण हो जाए। ये वो ये कितने लोग हैं जो कष्ट परेशान है, मुझे बताइए उनकी जी अवश्य करिए। हमारा प्रश्न ये है कि आप लोग हमें सिर्फ दर्शन कुंभ के टाइम समय ही मिलते हैं, देखिए उसके बाद हमें कभी कहीं पे भी दर्शन नहीं होते आपके, ये ऐसा क्यों है? इतने हो जाते हैं, बहुत बड़ी बात। साधु क्षण भर से का संत दरस पातक तर जाए। आप पढ़े लिखे हैं, रामायण पढ़ते हैं, तो देखिए अगर इतने उनके दर्शन से इतना हो रहा तो क्या बात है। नहीं पता नहीं संत किस कहाँ चल जाए, संत का कोई ठिकाना नहीं है। हमेशा प्रश्न हमने घर द्वार छोड़ दिया तो उसका क्या ठिकाना है? हमने तो कभी छत नहीं बनाया कि पेड़ कभी दर्शन नहीं नहीं, ये तो देखिए अभी चद्दर चल गई, हम तो पेड़ के नीचे बैठ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। उसके अलावा हमें कभी दर्शन नहीं हुआ। नहीं अगर भगवान की कृपा हमें सिर्फ कुंभ के समय ही दर्शन होते हैं आप लोगों को, और कभी नहीं। बाबा जी कुछ ऐसा भी कुछ लोगों का कहना है कि नागा के रूप में भगवान स्वयं आते हैं हाँ। और महाकुंभ में रहते हैं और फिर चले जाते हैं, ऐसा कुछ है क्या? देखिए मैंने एक दौड़त का कहा है कि जे की रही भावना जैसी, फिर वो अगर आपकी भगवान ने भगवान ने कहा कि भगवान मैं संत कल मैं दर्शन दूंगा, सिर्फ संतों में दूंगा। अब कौन संत के साथ उसी में वो ऊर्जा देते हैं फिल्म, समय नहीं ऊपर अपनी है, बताइए है ना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझसे बात करने के लिए। बहुत बहुत आशीर्वाद। संतों का आशीर्वाद जनहित इंडिया पर दिलाते रहेंगे, महाकुंभ की अद्भुत छटा दिखाते रहेंगे। दिव्य कुंभ, भव्य कुंभ, जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।